हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 7 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को विजय मिली? तो ये मिली है टीडीपी को, तेलुगु देशम पार्टी। ये बनी थी 1982 में। इसको बनाया था एनटी रामाराव ने। एनटी रामाराव ये आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं और अभी टीडीपी के प्रेसिडेंट है चंद्रबाबू नायडू। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को और सिक्किम में मिली है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को। हाल ही में आए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में सबसे ज्यादा वोट किस पार्टी को मिली? तो ये मिली भारतीय जनता पार्टी को। पहले पे रही बीजेपी, दूसरे पे रही कांग्रेस और तीसरे पे रही समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को मिली 4.5%, 4.58% और कांग्रेस को मिली 21.91% और भारतीय जनता पार्टी को मिली 36.56%। और ये इस बार 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। 543 सीटों पर हुआ था और इसमें जो नोटा है, नोटा को 0.99% वोट शेयर मिला। ये भी याद रखना, नोटा पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। हाल ही में न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता सान्या मल्होत्रा ने। हाल ही में एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का समापन कहां पर हुआ? तो ये हुआ सिंगापुर में। हाल ही में किस आईआईटी ने इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया आईआईटी धारवाड़ ने। धारवाड़ कहां पर है? यह कर्नाटका में। कर्नाटका में एक तो आईआईटी पहले था, एक और आईआईटी बनेगा रायचूर में। रायचूर में। और अभी टोटल आईआईटी कितने हैं? तो वो है 23। हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस कंट्री के नए क्राउन प्रिंस बने? तो आंसर इसका कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और यहाँ पर मुद्रा चलती है दिनार। और अभी यहाँ पर अमीर कौन है? तो वो है अल अहमद अल जबीर अल सबा। हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने लॉन्च की? तो ये की बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना था 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको दिया गया? तो आंसर इसका विराट कोहली। और ये आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो बना था 1909 में, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना है 2005 को। इससे पहले था लंदन में। और आईसीसी के अभी चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। हाल ही में किस कंट्री की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो आंसर इसका फिलीपींस। और ये बैन क्यों लगाया है? क्योंकि इनमें विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी पाई गई। विटामिन ए शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से जाइरोपैथेलमिया हो जाता है। जाइरोपैथेलमिया। और बात करें अगर फिलीपींस की, तो कैपिटल इसकी मनीला। मनीला में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, जो बना था 1966 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट है मत्सुगु आसाकावा। मत्सुगु आसाकावा, इनका संबंध है जापान से। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है ओलेग कोनेन्को ने। ये रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस, उसमें कार्यरत है। रोसकोसमोस, यहाँ के जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो रशिया के एस्ट्रोनॉट होते हैं, उनको बोलते हैं कोस्मोनॉट। ये अपने एस्ट्रोनॉट्स को बोलते हैं कोस्मोनॉट। तो आंसर इसका ओलेग कोनेन्को। ये अब तक अंतरिक्ष में 1000 दिन, टोटल की बात हो रही है यहाँ पर, टोटल 1000 दिन बिता चुके हैं अंतरिक्ष में। और ये अभी आईएसएस में है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये कहां पर है? ये अर्थ की लो ऑर्बिट पे है। इसको 5 देशों की स्पेस एजेंसी ने बनाया था। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, कनाडा की स्पेस एजेंसी ने, जाक्सा ने और रोसकोसमोस ने।
यानी कि रशिया की स्पेस एजेंसी ने। ये रोसकोस्मोस ये बनी थी 1992 में, और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये स्थापित हुआ था 1998 में। तो आंसर इसका ओलेग कोनेन्को। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है 5 जून को, और इस बार इसका थीम था लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस। और ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1972 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पर्यावरण को लेकर। कहां पर? स्टॉकहोम में। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और 1972 से जो अगला साल है 1973 को पहली बार 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और पर्यावरण दिवस का हर साल ऑफिशियल सेलिब्रेशन भी होता है। पहली बार जब ये मनाया गया था स्टॉकहोम में। और इस साल यानी कि 2024 में इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ है रियाद में। रियाद कैपिटल है सऊदी अरब की। और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, यानी कि साउथ कोरिया में। तो आंसर इसका 5 जून। साल 2025 में यानी कि नेक्स्ट ईयर IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। और ये IATA ये बना था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल है कनाडा में। तो नेक्स्ट ईयर 2025 में IATA की 81वीं बैठक की मेजबानी करेगा भारत। और जो इस साल होगी, साल 2024 में अभी हो चुकी है ये, इसकी 80वीं बैठक कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी दुबई में। और ये तो है IATA। एक होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, बट ये बना था 1947 में। और भारत में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, अभी उसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। और जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो बना था 1 अप्रैल 1995 को, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है संजीव कुमार। तो आंसर इसका भारत। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? तो टॉप पर रही MIT, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज है अमेरिका में। और दूसरे नंबर पे रहा इंपीरियल कॉलेज कहां पर है? यह है लंदन में। और तीसरे नंबर पे रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही? भारत में रहा IIT बॉम्बे। और ओवरऑल इसका रैंक रहा 118वां। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका MIT। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है कृष्ण प्रकाश ने। और श्रीनिवास कुलकर्णी को अभी थोड़े दिन पहले 100 अवार्ड मिला था। 100 अवार्ड ये देती है हांगकांग की सरकार। जो हांगकांग की सरकार होती है वो देती है 100 अवार्ड। और ये 100 अवार्ड को बोला जाता है नोबेल ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्व का नोबेल बोला जाता है इस पुरस्कार को। ये जीता है भारत के श्रीनिवास कुलकर्णी ने। और प्रभा वर्मा, इनको इस साल सरस्वती सम्मान दिया गया। और इनके उपन्यास का नाम क्या था? तो वो था रुद्र सातविकम। ये भी याद रखना। और अमिताभ बच्चन को अभी 24 अप्रैल को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये हर साल 24 अप्रैल को दिया जाता है। ये इस साल दिया गया है अमिताभ बच्चन को। और 24 अप्रैल को बर्थडे होता है सचिन तेंदुलकर का। और 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज 1993 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर इसका कृष्ण प्रकाश। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज कहां पर की गई? तो ये की गई सियांग घाटी में। सियांग घाटी ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में।
और सियांग घाटी में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है माओलिंग। जो ईस्ट सियांग वैली है उसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है माओलिंग नेशनल पार्क। और अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो है माओलिंग और एक है नामदम्फा। नामदम्फा ये भी याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट है 60, इसमें से 46 सीट जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के सीएम थे पेमा खांडू। अब देखते हैं कौन बनते हैं। और यहाँ पर अभी राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम। केवल्य त्रिविक्रम। तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कितने कंट्रीज ने जीरो डेब्रिस चार्टर को अपनाया है? तो आंसर इसका 12। डेब्रिस यानी कि मलबा। ये जीरो डेब्रिस चार्टर ये एक पहल है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। ये नवंबर 2023 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य है, नवंबर 2023 में शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य है कि साल 2030 तक हमें स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जितना भी मलबा है उसको न्यूट्रल करना है, यानी कि उसको खत्म करना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अनुमान है कि अंतरिक्ष की जो कक्षा है यानी कि जो ऑर्बिट है उसमें 1 सेंटीमीटर से बड़े 10 लाख अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े हैं। और अगर ये मलबा ऐसे ही बढ़ता रहा, जो अंतरिक्ष यात्री हैं और जो सैटेलाइट है हमारे, उनको भी खतरा हो सकता है। इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जीरो डेब्रिस चार्टर को लॉन्च किया है और अभी अभी 12 देशों ने इसको अपनाया है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये बनी थी 1975 में। पिछले वर्ष 2023-24 में कौन सा कंट्री भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य यानी कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है? तो भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है अमेरिका, दूसरे पे है यूएई और तीसरा सबसे बड़ा है नीदरलैंड। नीदरलैंड। और अगर आपसे पूछे ट्रेडिंग पार्टनर, पिछले साल भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है चाइना, चीन। और ये रिपोर्ट दी है GTRI ने। तो आंसर इसका नीदरलैंड। और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। इसको बोला जाता है साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। साइकिलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है एम्स्टर्डम को। और अभी 3 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड बाइसिकल डे। और भारत की साइकिलिंग कैपिटल कौन सी है? तो वो है मैसूर। मैसूर है कर्नाटका में, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका नीदरलैंड। और नीदरलैंड में ही एक शहर है जिसका नाम है द हेग। द हेग में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का और यहीं पर हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बना था 1945 में। इसमें 15 जज बैठते हैं और अभी इसके प्रेसिडेंट बने हैं थोड़े दिन पहले नवाब सलाम। नवाब सलाम। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये बना था 2002 में, ये भी याद रखना। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर इसका ICICI बैंक। ICICI बैंक ये बना था 1994 में। और ये जो HDFC बैंक है ये भी बना था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। और बात करें अगर अडानी ग्रुप्स की, तो अडानी ग्रुप कंपनी बनी थी 1988 में। इसके फाउंडर थे गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के अभी चेयरमैन भी हैं गौतम अडानी। और अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जो पोर्ट्स वगैरह देखती है, यानी कि जो बंदरगाह वगैरह देखती है, जिसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कंपनी इसने अभी थोड़े दिन पहले तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है डार इस सलाम। डार इस सलाम के एक टर्मिनल को 30 साल के लिए एक्वायर किया है, ये भी याद रखना। डार इस सलाम कंट्री का नाम है तंजानिया। और अभी अभी अडानी ग्रुप ने ICICI बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।